अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है a माइनस आई अपॉन 1 माइनस ए आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ए माइनस आई 1 माइनस ए आई स्क्वायर। इसका हमें इसकी कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे क्या कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द conjugate ऑफ ये। तो इसके कंजुगेट का हमको इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कंजुगेट ऑफ दिस। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कहा ये जेड है। लेट्स से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हमने यहाँ पे कहा है सोल्यूशन करके कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस ए आई का होल स्क्वायर। अब हमने कहा अगर हमें इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो हम क्या दोनों साइड बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी में पूरे में बाहर है ना। अब हमने पता है डिवीजन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ये न्यूमरेटर में भी चला जाएगा, डिनोमिनेटर में भी चला जाएगा। तो हमने इसको न्यूमरेटर में भी भेज दिया आई और इसको डिनोमिनेटर में भी भेज दिया। ठीक है, 1 माइनस ए आई होल स्क्वायर। अब इसका कंजुगेट हो जाएगा कितना, ए प्लस आई। अब मेरे को ये बताओ इसमें भी तो कंजुगेट हो जाएगा ना। इसके अंदर ये आप देखो, जो हमने एन जब बोला था इंटीजर वाली प्रॉपर्टीज कि ये कंजुगेट 1 माइनस ए आई अंदर चला जाएगा और ये इसके बाहर चला जाएगा। अब ए प्लस आई आ जाएगा यहाँ और यहाँ पे 1 प्लस ए आई आ जाएगा, तो होल स्क्वायर आ गया। अब देखो हम यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए प्लस आई, एक मिनट, हाँ तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ए प्लस आई 1 प्लस ए आई का होल स्क्वायर प्लस 2ai, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए प्लस आई लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 और ए स्क्वायर तो माइनस तो 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ai। अब ये बताओ क्या इसको हम, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इमेजिनरी पार्ट्स हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने इसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ai का मल्टीप्लाई किया ऊपर, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ai। ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी लग जाएगी और हमको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ए प्लस आई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ai। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ए प्लस 1 माइनस 2ai, अब इसको हम देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर आ जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ai का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे फिर आई का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर आई आ जाएगा। हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई माइनस आई ए स्क्वायर। अब इसका आई का इधर में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a आई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस
ए की पावर 4 आ जाएगी माइनस 2a² आ जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या, अब ये देखो ये 2a² है तो ये 4 आ जाएगा, 4a² आ जाएगा। और यहाँ i² है तो i² होता है -1, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4a²। ठीक है, ये प्लस 4a² आ गया हमारा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और a² आएगा और i² -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब हम इसको देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a माइनस ए क्यूब। अब इसको हम, या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आई हट जाएगी। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे -2a² आई है, यहाँ पे -ia² है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -3a² आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस आई है, आई तो ऑलरेडी है, इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये -2ai² है, तो i² कितना होता है, प्लस i² होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +2a आ जाएगा। अब हम इसको इधर पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस a² इंटू 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴ को, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2a²। अब देखिए, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा ऐड हो जाएगा इसमें 1 + 2a, तो हमारा ऐड होते हुए कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ये 3a हो गया, और ये हमारा रियल पार्ट से तो -a³ हो गया। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स देख लेते हैं, तो हमने इसको डील कर लिया, ये 3a हो गया और a³ हो गया, इसको डील कर लिया। अब इसको डील करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, और फिर उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3a²। इसका ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गया। अब इसको हम ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, हम इधर पे क्या a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 + a² = ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने ये 1 + a² = 2 कर लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से, डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट कर देंगे, तो 3a - a³ अपॉन 1 + a² √a² प्लस आयोटा 1 - 3a² अपॉन 1 + a² होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा z⁴ इसके इक्वल में सब कर रहे हैं, तो हमारा ये z⁴ हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि इसके इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कंजुगेट, तो इसके इमेजिनरी पार्ट्स, और 1 माइनस ये होगा 1 - 3a² अपॉन 1 + a² 2। तो इस क्वेश्चन में हमने वेरिएबल यहाँ जानबूझ के लिया था, क्योंकि वेरिएबल से अक्सर बच्चों को परेशानी आती है। तो इस तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन करना है, जैसे जेईई एडवांस में आते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट्स ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम यहाँ इस पूरी इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 लेके इनइक्वालिटी सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको फर्दर एक्सप्लेन भी किया जा सकता है क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब हमको इस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का फाइंड करना नंबर ऑफ सोल्यूशन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है z² + z⁴ = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसे इक्वेशन को z की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो z जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होता है x + i y। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि ऐसे कितने z होंगे, दैट इज x y की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट z बना सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आप पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी
लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। अगर हम प्रॉपर्टीज नहीं लगा पा रहे तो हमें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर सकते हैं। अब एक्स प्लस आई वाई की हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की जो डिफरेंट वैल्यू आएगी उसी से हमको जेड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। तो हम इसको पुट करते इधर पे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या आता है पुट करने पे। तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस अब जेड वाई का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट कितना होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। तो एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो हमको पता है जेड वाई का जो कंजुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जेड वाई का कंजुगेट किया, तो यहाँ पे हमने जो जेड की वैल्यू पुट करी और जेड की कंजुगेट की यहाँ पे पुट करी, ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई आई, ठीक है। तो इस तरीके हमने x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इज -1 तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। फिर हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, प्लस एक्स लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया, रियल पार्ट्स को अलग कर दिया। तो इसको हमने अलग कर दिया, तो यहाँ से हम आई कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। बेसिकली हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके रियल पार्ट्स अलग कर दिए, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिए। अब हमको ये भी पता है कि ये 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको हम 0 प्लस आई 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इक्वलिटी में देखा था कि जो लेफ्ट साइड है वो जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो इमेजिनरी पार्ट्स से इक्वल होता है, जो रियल पार्ट्स होता है वो रियल की पार्ट्स से इक्वल होता है। तो इससे हमें पास दो इक्वेशन आ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दिया। अब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन हमारी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करने पे आ जाएगी। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर y कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। हमें यहाँ से ये पता चला कि या तो y इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 1/2 होगा। इधर से वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। तो हमने कहा जब हमारा y इज इक्वल टू 0, इसका y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0। हमने यह देखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे पता चला कि अगर y 0 होता है या तो x इज इक्वल टू 0 हो या तो x इज इक्वल टू -1 हो, ठीक है। जब हमारा y 0 होता है, अब हमने देखा कि जब हमारा x 1/2 होता है तो y की वैल्यूज क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पर y की x की वैल्यू 1/2 पुट की, तो 1/2 का होल स्क्वायर ये कहा है जब हमारी x इज इक्वल टू 0 होगी, 1/2 होगी, और ये हमारा था y 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, y की हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 और y को हमने स्क्वायर को वहां पर ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, ठीक है। तो ये 1/4 है और ये 1/2 है। तो y की स्क्वायर की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 4 8। ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 इंटू 8, इसको हम लिख सकते हैं 6/8। तो 6/8 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/4। 3/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस वाई। तो अब हमको यहाँ से ये मिला कि अगर हमारा इफ x हमारा जो होता है वो 1/2 होता है तो ये हमारा y होगा। और एक सोल्यूशन हमें, दो सोल्यूशन वहां से मिलेगा, दो सोल्यूशन हमको यहाँ से मिल जाएंगे कि जब हमारा y 0 होगा x इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे y x प्लस आई वाई का हमने फॉर्म में एक्सप्रेस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक तो y 0 x 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दूसरा है कि y 0 जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 x रियल पार्ट है तो -1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर x हमारी जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, x को हम 1/2 दोनों में ले लो,
एक्स एक बार में हम एक्स को √3/2 पे यूज कर सकते हैं आयोटा, और एक वाले क्वेश्चन में हम 1/2 माइनस √3/2 आई क्यू यूज कर सकते हैं। तो कितने सोल्यूशन आएगा 1 2 3 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या 4।